जैसे आपके बगल में एक नदी बहती है, इसका नाम है कर्मनाशा। इसके बारे में कहावत है कि इससे कर्मों का नाश हो जाता है, सत्कर्मों का विनाश हो जाता है, ऐसे कहावत है। अब ये कर्मनाशा कहां से प्रकट हुई है? यू नो, रघुवंश के एक राजा हुए त्रिशंकु। बाद में उनका नाम त्रिशंकु शास्त्र में लिखा, अब असली नाम क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन त्रिशंकु नाम उनका प्रसिद्ध है। उनकी लार से ये नदी निकली, उनको उल्टा लटका दिया गया। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत यज्ञ करते थे। अपने गुरु से उन्होंने कहा, गुरुजी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कन्फर्म है, आपकी टिकट नहीं कटेगी स्वर्ग की, आपकी टिकट कन्फर्म है। 2 नदियां हैं आपके पास, वाह, नैवेद्यम निवेदयामि। जय हो डॉक्टर साहब। पटका तो आप पहना दे। बहुत अच्छा। आपका सौभाग्य है कि आपके बगल में दोनों नदियां हैं, कर्मनाशा और भगीरथी, गंगा। अब देखिए दोनों नदियों की विशेषता देखिए, दोनों नदियां कैसे निकली हैं। चूंकि मैं पहले इस कथा को इसलिए ले रहा हूं कि जो लोग कथा में सबसे पहले आते हैं वो सबसे गंभीर प्रकृति के श्रोता होते हैं, वो नहीं चाहते कि एक भी शब्द उनका मिस हो। तो इन दोनों नदियों की खूबी देखिए आप। राजा त्रिशंकु, दोनों रघुवंश के राजाओं के द्वारा लाई गई नदियां हैं। कर्मनाशा भी रघुवंश के राजा लाए हैं त्रिशंकु, और गंगा भी रघुवंश के राजा लाए हैं भगीरथ। अब देखिए आपका कर्म धर्म है कि अधर्म है, ये इससे सिद्ध होगा कि आपके कर्म के पीछे की नीयत कैसी है। नियत से तय होता है कि आपका किया गया कर्म धर्म है या अधर्म है। राजा त्रिशंकु ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा, आई वांट स्वर्ग। अच्छा, कौन ऐसा है जो स्वर्ग नहीं चाहता? सब स्वर्ग चाहते हैं। हमारे यहां तो भी खैर गनीमत है, बाकी धर्मों में देखो आप, जन्नत के पीछे कितनी हत्याएं कर रहे हैं। उन्हें तो ये लगता है कि इनको मार दें तो हमें जन्नत मिल जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो राजन, आपको स्वर्ग ही मिलेगा। जब आप इतने सत्कर्म कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं, इतने यज्ञ कर रहे हैं, आपको स्वर्ग से कौन रोकेगा? राजा ने कहा, नहीं, मैं इसी शरीर, मरने के बाद क्या भरोसा मैं गया कि नहीं गया, मरने के बाद तो कोई भरोसा नहीं, मैं अभी जाना चाहता हूं इसी शरीर से। वशिष्ठ जी ने कहा, भेज तो सकता हूं लेकिन भेजूंगा नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने जो संविधान बनाया है उसको मैं तोड़ूंगा नहीं, भले ही मैं आपका गुरु हूं। राजा नाराज हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, अपने घर बैठो। भाई क्या करोगे, गुरु पूर्णिमा पे लिफाफा ही तो नहीं चढ़ाओगे, और क्या करोगे, बैठो अपने घर। उन्होंने संविधान नहीं तोड़ा। ये राजा विश्वामित्र के पास पहुंच गया। अच्छा, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में ऐसे चलती थी। 36 का आंकड़ा था। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए कि चलो वशिष्ठ का चेला अपने पास आया। पूछा, भाई क्यों, ये जो डिमांड मुझसे कर रहे हो कि सशरीर स्वर्ग जाना है, अपने गुरु से नहीं कहा? वो तो सक्षम थे, भेज सकते थे, उनसे क्यों नहीं कहा? बोले जी वो मना कर रहे हैं
कि मैं संविधान नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं भेजता हूं। अब इसको स्वर्ग भेजने की कामना नहीं है विश्वामित्र को, वशिष्ठ को नीचा दिखाने की कामना है कि देखो आपने नहीं भेजा, मैंने भेज दिया। आप जो काम नहीं कर पाए मैंने कर दिया। इतना बड़ा ऋषि होने के बाद भी अहंकार को जीतना यह बड़ा कठिन काम है। आप देखते हैं जितने बड़े बड़े सन्यासी होते जाते हैं अहंकार उतना बढ़ता जाता है। कुंभ के मेले में केवल इस बात पर ही लड़ाई हो जाती है कि पहले स्नान किसका होगा, शाही यात्रा में पहले सवारी किसकी निकलेगी। अगर व्यक्ति इतना भी अहंकार नहीं जीत पाया तो काहे का शंकर जी का भक्त है। उन्हें तो कोई मान अभिमान की चिंता ही नहीं है। वो तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे। थोड़ा इस कहानी को समझिए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल से त्रिशंकु को ऊपर भेजा स्वर्ग, और देवताओं ने धक्का मारा। उन्होंने कहा इसकी एंट्री नहीं होगी। अब वो उल्टा लटक गया क्योंकि इन्होंने ऊपर भेजा, उन्होंने ऊपर से धक्का मारा तो उल्टा हो गया। अब इसने वहीं से फोन लगाया, गुरुजी ये प्रवेश नहीं करने दे रहे। विश्वामित्र ने कहा अभी नए स्वर्ग की रचना करता। लेकिन देवता डर गए। देवताओं को लगा अगर इन्होंने नया स्वर्ग बना दिया तो हमारे स्वर्ग का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने आके पैर पकड़ लिए और वो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, और आपसे बड़ा तो कोई विद्वान नहीं, आपसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं। ये प्रसन्न हो गए। अच्छा, करवानी तो इनको अपनी जय जयकार है। इनका उद्देश्य त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना नहीं है, इनका उद्देश्य अपनी जय जयकार करानी है कि हम वशिष्ठ जी से भी बड़े हो गए। तो देवताओं ने कहा आप तो वशिष्ठ जी से भी बड़े हो गए, आपने तो नए स्वर्ग की रचना कर दी। ये प्रसन्न हो गए और देवताओं ने कहा प्लीज इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने त्रिशंकु को छोड़ दिया, वो बेचारा वहीं लटका हुआ है। ये ऐसे गुरु थे कि चेले को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि इधर से जितनी जय जयकार त्रिशंकु करता उससे ज्यादा जय जयकार देवताओं ने कर दी। तो अभी तक वो लटका हुआ है और उसके मुंह से जो लार निकली, उससे जो नदी बनी, उसको कहा गया कर्मनाशा, जिसमें नहाने मात्र से ऐसी मान्यता है कि सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं।